नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा आज हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हलफबरदारी की पुरवकार तकरीब होगी। सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। वो 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। कानून की तालीम लंदन से हासिल की। 30 जनवरी 1985 में एडवोकेट हाई कोर्ट, मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। जस्टिस काजी फैज ईसा को 5 अगस्त 2009 को जज बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज के ओहदे का हल्फ उठाया। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए। कहा, मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने नैब तरमीम केस, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस समेत दीगर कई अहम मुकदमात के फैसले दिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज दौरे अमरीका पर रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली की साइडलाइंस पर मुलाकातें भी होंगी। बुनियादी तौर पे कानूनी और आईनी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और हमें ये यकीन है कि वो अपने काम को इंतहाई ईमानदारी से सरअंजाम देने जा रहे हैं, जिसमें 2-3 आईनी तकाजे हैं वो पूरे कर रहे हैं और जल्द ही वो खुद जिसका कानूनी इख्तियार उनके पास है वो दिन का तयन भी कर देंगे और इसका ऐलान बहुत जल्द हो जाए। आम इंतखाबात इल्ज़वा का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द तारीख का ऐलान कर देगा। इंतखाबी अमल बगैर रुकावट मुकम्मल कराएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर पुरज़्म। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, निगरां हुकूमत का इलेक्शन की तारीख पर एतराज़ करना नहीं बनता। पाकिस्तान को मगरबी और मशरक़ी महाज पर ख़तरात का सामना है। यकीन है कि सरहदी ख़तरात भी काबू आएंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां तेज। मरीम नवाज कल लंदन रवाना होंगी। नवाज शरीफ के साथ 21 अक्टूबर को लंदन से लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जिम्मेदारियां राना सनाउल्लाह के सुपुर्द। बैरून मुल्क लीगी रहनुमाओं को 1 हफ्ते में वतन वापस पहुंचने की हिदायत। कल ओहदेदारों का इजलास तलब। राजा रियाज की लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में नवाज शरीफ का ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। इसहाक डार कहते हैं, नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट हायल नहीं। मौका मिला तो मुल्क को 2013 वाला पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन अपना अपना। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। ख्वाजा साद रफीक और शर्जील मेमन की ट्विटर पर लफ्जी जंग। नून लीग की रहनुमा ने खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में MKM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शर्जील मेमन ने कहा, खुशामदीद जनाब, हम तैयार हैं। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत किया। नून लीग बताए क्या मिसाक़ जमहूरियत ढोंग और नाटक था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का लाहौर में खिताब। कहा, मुल्क में जमहूरी अमल का तसलसल ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। नदीम अफसल बोले, वोट को इज्जत दो के नज़रिए से कोई भागे तो हमारा क्या कसूर। वो हुकूमती इत्तेहादी तो थे लेकिन नज़रियाती इत्तेहादी कभी नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले पर एहतसाब ब्यूरो ने अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। नैब रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने के मामले पर गौर होगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर ताड़क कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर अहदर के मुस्ताफी होने के बाद ओहदा खाली हुआ था। सदर PTI परवेज इलाही को आज लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन की टीम ने रात गए परवेज इलाही को लाहौर में हेडक्वार्टर पहुंचाया। सर्विसेज अस्पताल में परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना भी किया गया।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 18 से 20 सितंबर तक बारिश मुतवक्की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश का इम्कान। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50 से 500 रुपए तक का इजाफा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। शहरी परेशान। किरायों में तो बहुत इजाफा हो रहा है। हम हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ कर ले। पेट्रोल के साथ जो है ना, ये सिर्फ नहीं के किराए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के पेट नहीं पाल सकती। अभी 10 रुपए बढ़ा दिए सर, 230 रुपए था, अब 240 कर दिए। किराया वगैरह जो बढ़ने की वजह पहले 220 किराया था, अब 250 हो गया। असल में जो महंगाई करने वाले हैं उनको तो इस चीज का एहसास नहीं है। उनको तो ये तक नहीं पता कि आलू क्या भाव है और सब्जी क्या भाव है, आटा क्या भाव है। दिहाड़ी नहीं बढ़ी है, बाकी सारे मामला बढ़ गए। आप मुझे बताएं, अगर वो 500 रुपए कमा रहा है तो घर पे बच्चों के लिए क्या ले जाए? वो चाय भी नहीं पी सकता। महंगी बिजली पर अब खामोश रहना जुर्म है। पीपल्स पार्टी नून लीग ने IBP से मुआहदे किए। IBP से महंगे मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। पेट्रोल, गैस और महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क भर में धरने का भी फैसला। रावलपिंडी में निजी प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और डॉलर बरामद। जराये के मुताबिक कारोबारी शख्सियत ने मुकामी प्लाजा में निजी बैंक कायम कर रखा था। FIA का जहलुम में करेंसी एक्सचेंज पर छापा। 3 करोड़ 26 लाख रुपए और 1 करोड़ 44 लाख की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 6 मुलजिमान धर लिए गए। में ऑयल ड्रिलिंग के सिक्योरिटी फोर्सेस का सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ ऑपरेशन में 3,31,700 गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद। खाद की बोरियां भी मिली। कराची में सिंध रेंजर्स वाटर बोर्ड का पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स सील। मुल्क भर में कहीं चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 18 सितंबर पीर को होगी। 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर जुम्मतुल मुबारक को होगा। चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का इजलास के बाद ऐलान। लीबिया के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 2 बंद टूटने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तबाहकुन सैलाब से 11,000 से ज्यादा अफराद जाबाहक और हजारों लापता हैं। हर तरफ तबाही के मनासिर। अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया के लिए $2 मिलियन का हंगामी फंड जारी कर दिया। कहा 8 लाख अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान और मेडिकल टीमें लीबिया पहुँच गए। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में थिएटर फेस्टिवल के रंग। मियाँ बीवी के चपकलिश और तकरार पर मबनी डार्क कॉमेडी खेल पेश। ड्रामा नवीसी के हवाले से नशिस्त का भी एहतमाम किया गया।